औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राजा इमरान रफ़ीक और आप देख रहे हैं इस वक्त उस्मान ज़ेब यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों भाइयों, आज का जो मेरा मौजू है वो है बहरिया टाउन। मेरे दोस्तों भाइयों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इस टाइम बहरिया टाउन जो कि पिंडी में वाक़या है, इस्लामाबाद में वाक़या है, लाहौर में वाक़या है, कराची में वाक़या है, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में बहरिया टाउन की ब्रांचें और उसकी काम चल रहे हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा मामला बन गया है कि बहरिया टाउन के अंदर रहने वाले वो तमाम लोग या वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन के प्लॉट खरीदे हुए हैं वो इस टाइम एक इस्तराब का शिकार हो चुके हैं, खौफ का शिकार हैं और उनके अंदर एक यानी कि एक अजीब इस्तराब की कैफियत है। और उसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन के ऑनर मलक रियाज के खिलाफ रोज बरोज घेरा तंग हो रहा है और अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि जो अदालतों में उसके केस चल रहे थे, जो उसके ऊपर एफआईआर कटी हुई थी, उनके मामलात अब नैब की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए और नैब उसकी प्रॉपर्टीज को नीलाम कर रही है। जो 7 तारीख गुजरी है उसमें आपको पता चल चुका होगा कि जुमरात वाले दिन उसकी 6 प्रॉपर्टियां नीलाम होनी थी, जिसमें से 3 की बोलियां लग के वो नीलाम हो गई हैं, वो बिक गई हैं। उनमें से एक मंसूर अब्बासी नाम का शख्स है जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। इसी तरह बाकी भी लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां उसकी खरीदी हैं, जिसमें से एक शादी हाल है। शादी हाल की तकरीबन 50 करोड़ के लगभग वैल्यू लगी है और उसका रकबा 60 कनाल के लगभग है। मेरे दोस्तों भाइयों, गलत रेट लग रहे हैं, सही रेट लग रहे हैं, ये एक अलग पूरी डिबेट है। ये इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है ये अलग बात है। लेकिन अभी जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी ये है कि बहरिया टाउन के अंदर रहने वाले लोगों की रात की नींदें उड़ चुकी हैं। वो लोग इस टाइम पल पल जी रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, वो नवाफिल अदा कर रहे हैं। और जो लोग ओवरसीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है कहां पे, बहरिया टाउन में, वो चाहे बहरिया टाउन कराची है, वो चाहे बहरिया टाउन इस्लामाबाद है, चाहे बहरिया टाउन रावलपिंडी है, इस टाइम उनका तमाम सरमाया दाव पे लगा हुआ है। क्यों? आज जुम्मे का दिन है, 8 तारीख है। मलक रियाज ने यह ऐलान किया है कि सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन मैं अपने तमाम ऑफिस बंद कर दूंगा। और उसकी वजह वो ये बता रहा है कि जो अमला है उसकी तनख्वाहों के पैसे मैं नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि तमाम मेरा जो स्टाफ है वो आगे पीछे हुआ है। कुछ स्टाफ मेरा पुलिस की हिरासत में है, कुछ स्टाफ मेरा यानी कि काम पे नहीं आ रहा है। तो वो ये कहता है कि जितने मेंटेनेंस अदारे हैं उनको पैसा चाहिए, जो एम्प्लॉयज हैं उनको पैसा चाहिए। उसके बकौल 5000 प्लस लोग उसके स्टाफ के मेंबर हैं जिनके साथ कई खानदान जुड़े हुए हैं, जिनका सारा दारोमदार बहरिया टाउन के ऊपर है। और आज बहरिया टाउन खुद हवा में हो चुका है। बहरिया टाउन के मामलात कल किधर जाएंगे किसी को नहीं पता चल रहा। और जब मलक रियाज अगर ये कल हफ्ते के दिन अपने तमाम ऑफिस बंद कर देता है तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो किससे सवाल करेंगे, वो लोग क्या करेंगे। और एक और बात, बहरिया टाउन की जो बहुत नाजुक मामलात में से एक मामला यह भी है कि किसी के पास भी रजिस्ट्री नहीं है। टोटल ट्रांसफर की फाइल्स उनके घरों में पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर तमाम बहरिया टाउन चल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ऑफिस बंद हो जाते हैं और ट्रांसफरें बंद हो जाती हैं तो जिन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई हुई और उनके पास फाइलें हैं तो उनकी फाइलों की क्या हैसियत रहेगी, उनके घरों की क्या हैसियत रहेगी, उनके प्लाटों की क्या हैसियत रहेगी, उनके प्लाजों की क्या हैसियत रहेगी। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो हल नहीं हो पा रहा और लोग अब परेशान हैं। कुछ लोग रोडों पे निकलने के लिए तैयार हैं, कुछ एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, कुछ मलक रियाज को अच्छा कह रहे हैं, कुछ उसको बुरा कह रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि अगर मलक रियाज हमें शुरू से रजिस्ट्रियां करवा के देता तो शायद आज हम इतने कमजोर ना होते जितने आज कमजोर हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि मलक रियाज की वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक नया मियार मिला, एक नई सोच मिली, एक नया तर्ज अमल मिला। लोगों को यह पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सोसाइटी भी है जिसके अंदर आप अगर गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आप खुद यह महसूस करते हैं कि हम यूरोप में फिर रहे हैं, हम यूरोप के किसी सिटी में हैं, यूरोप की किसी रोड के ऊपर हैं। क्योंकि
बैरिया के बाहर की दुनिया कुछ और है, बैरिया के अंदर की दुनिया कुछ और है। फिर इस बैरिया के साथ मुल्हिक प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं जो हजारों के हिसाब से दफ्तर रख के बैठे हुए हैं। आज वो सारे प्रॉपर्टी डीलर हजरात परेशान हैं कि अगर बैरिया टाउन को कुछ होता है तो हम लोगों का क्या होगा। वजह कि उनको 25-25, 30-30 साल हो गए, उनकी सब इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं पे हैं, उनके सारे मामलात वहां पे हैं। आपको पता है जब एक कारोबारी बंदा किसी भी जगह पे एक लॉन्ग टाइम गुजारता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना जिंदगी का देता है, तो उसके साथ उसकी सारी चीजें जुड़ जाती हैं। अगर आज उनका ये बिजनेस खत्म हो जाता है तो वो कल किधर मूव करेंगे। अब वो उम्र के जो लड़का फर्ज करें 20 साल की उम्र में गया था, आज वो 50 साल का है। अब वो 50 साल की उम्र में किसी नए शहर में या नई जगह पे कैसे जाके काम कर पाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में पता चलेंगी कि क्या होने जा रहा है। फिलहाल मलक रियाज पे एक अच्छा वक्त गुजरा और आज वो एक बुरे वक्त से दो चार है। हमेशा हमने सुना था अरूज को जवाल है और अपनी आंखों से उसकी जिंदा मिसाल हम मलक रियाज की देख रहे हैं कि वो अपने सामने अपने असासे नीलाम होते देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। मेरे दोस्तों भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि बैरिया टाउन के अंदर जो लाखों लोग बस रहे हैं, जिनके बच्चे वहीं बैरिया के अंदर पढ़ते हैं, जिनके लोगों का रोजगार बैरिया से जुड़ा हुआ है, जिनके घर वहां पे घरों के अंदर के मामलात जो हैं लोग उनके घरों में आके काम करते हैं, उन सब का रिस्क बैरिया के साथ मुंसलिक है, जिंदगियां मुंसलिक हैं। अब देखना यह है कि क्या होने जा रहा है। आपको यह भी बताता चलूं कि यह सिर्फ बैरिया पे बुरा वक्त नहीं है, बल्कि बैरिया के अलावा 100 सोसाइटी ऐसी हैं जिनको एक लिस्ट तैयार कर दी गई है और वो गैर कानूनी होने की वजह से उनके ऊपर भी एक तलवार लटका दी गई है, जिसके खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में बैरिया के लिए और बैरिया से मुंसलिक लोगों के लिए अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामियो नासिर हो। जो लोग बैरिया से मुंसलिक हैं उन सब के अल्लाह पाक असासों की हिफाजत फरमाए। जो ओवरसीज लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में बैरिया के अंदर, उनकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको यह बताता चलूं कि वाहिद बैरिया टाउन एक ऐसा रियल एस्टेट का अदारा था जिस पे लोग आंखें बंद करके इत्मीनान करते थे कि अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की तो हमें फायदा होगा। लेकिन आज जिस बंदे की प्रॉपर्टी करोड़ पे की है, वो प्रॉपर्टी कोई 50 लाख पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग ये कहते हैं कि अगर बैरिया टाउन खत्म हो जाता है तो हमारा ये सारा सरमाया भी खत्म हो जाएगा। और यही बुनियादी वजह है कि आज की डेट में बैरिया में कोई शख्स भी ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ना कि कोई भी चीज खरीदने के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे बारे में बताइएगा। अगर आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या अपनी राय कीमती देना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि अपनी बातों को आपके कमेंट्स के जरिए अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ मैं आपका मेजबान राजा इमरान रफीक इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।